जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश बाड़ा श्रीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं, शनि महाराज 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन कर गए हैं। पीछे जो शनि की ढैया कर्क राशि पर चल रही थी वो अब सिंह राशि पर शुरू हो चुकी है। जो ढैया वृश्चिक राशि पर चल रही थी वो अब धनु राशि पे शुरू हो चुकी है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता आते हैं। हमारी कुंडली में जो ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं, शनि हमारी कुंडली में कर्म के कारक हैं और इनको जो स्थान मिला हुआ है वो मिला हुआ है सेवा का, यानी सेवक का। सूर्य शनि आपस में मित्र भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सेवक और एक राजा आपस में मित्र कैसे हो सकते हैं। सिंह राशि के लिए शनि छठे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये योग पिछले 30 वर्ष के बाद बन रहा है। शनि यहाँ पर लोहे के पैर से होंगे, तो चौथा आठवां जो भाव होता है वो लोहे के पैर का होता है। तो बात करेंगे शनि देव के अष्टम गोचर से सिंह राशि वालों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि यहाँ पर पूरे 2.5 साल के समय पूरा करेंगे। ये समय रहेगा 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक। देखिए, शनि के नाम से, शनि की 7.5 से और शनि की ढैया से लोगों में एक घबराहट, एक डर का माहौल पैदा हो जाता। बार बार दिमाग में यही बात आती है, अब क्या होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं। 7.5 हो, ढैया हो, आपको तपाकर सोना बनाने के लिए आती है। आप द्वारा किए गए गलत कार्यों से आपको तौबा कराकर प्रायश्चित शनिदेव कराते हैं और आपके आने वाले समय को सुधारने का काम शनि महाराज करते हैं। इन दिनों में शनिदेव आपको दुनियादारी, पारिवारिक, सामाजिक तीनों प्रकार के कर्मों को कैसे निभाना है ये बताते हैं। क्या क्या कार्य जरूरी हैं जो आपने करने हैं ये बताते हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। कर्म के बारे में कहा है कि जैसे कर्म वैसा फल। आपको, आपका कौन है, पराया कौन है, अपना कौन है, आपका कौन है, ये जानकारी हमें ढैया या 7.5 के जो समय आता है उसी में मिलती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब शनि जब आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप हताश नहीं हो, परेशान ना हो। शनि का स्वागत करें। स्वागत के लिए शनि स्तोत्र का या शनि मंत्र का जाप शुरू करें। प्रार्थना करें कि आपका स्वागत है, हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि दें। यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार शनि स्थिति करेंगे तो शनि महाराज की कृपा आप पर आने वाले ढैया में 2.5 साल में बनी रहेगी। सिंह राशि वालों पर शनि की कृपा बनी रही। शनिदेव क्या है? न्याय का, अनुशासन का, कर्म का शनि कारक होते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि जो जातक हैं वो न्याय संगत में रह करके अपना कार्य करें, अनुशासन में रह करके कर्म करें और उसके किसी भी कर्म से किसी को नुकसान ना हो या किसी का दिल ना दुखे। सभी ग्रहों में शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। गति बहुत धीमी है, स्लो चलते हैं, इसलिए इन्हें शनि शनै या शनिश्चर भी कहा गया है। इसलिए कह सकते हैं कि शनिदेव हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारक और सबका हित चाहने वाले देवता कहे गए हैं। अष्टम भाव में शनिदेव गुरु की मीन राशि में आ रहे हैं। शास्त्रों का मत है कि गुरु के घर में रहकर शनिदेव ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा पीड़ा आपको नहीं देंगे। शनि यहाँ छठे भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में है, तो यहाँ एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और ये विपरीत राजयोग सिंह राशि वालों के लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। 29 मार्च 2025 को सिंह राशि से अष्टम में 6 ग्रह विराज रहे हैं। षड्ग्रही योग बना हुआ है जिसमें सूर्य है, बुध है, शुक्र है, राहु है,
चंद्रमा हैं और शनि देव भी अब आ गए हैं। इन 6 ग्रहों का गोचर भी सिंह राशि की ढैया में क्या क्या प्रभाव आपको देने वाला है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, बात करते हैं। इतने ग्रहों का एक साथ बैठना कुछ नए युगों का निर्माण भी करता है। सूर्य चंद्रमा की युति यहाँ अमावस्या योग बनाती है। सूर्य बुध की यहाँ जो युति है वो बुध आदित्य योग का निर्माण करती है, जो बुद्धि और तर्क शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र और सूर्य भौतिक योग का निर्माण करते हैं, जो हमें सुख संसाधनों में बढ़ोतरी करता है, लग्जरी जिंदगी दिलाने का काम करता है। सूर्य शनि संघर्ष योग बनाते हैं। सूर्य और राहु का योग ग्रहण योग बनाएगा। चंद्र बुध निपुण योग बनाते हैं दोनों मिलकर के, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, चंद्र मन का कारक है, तो बुद्धि बहुत तेज चलती है। शुक्र और चंद्र का जो योग है वो कल्पनिधि योग नाम से बनता है। चंद्रमा शनि की युति विष योग बनाती है। चंद्रमा राहु दोनों ग्रहण योग बनाते हैं। अब यहाँ पर 2 ग्रहण योग का निर्माण हो गया, सूर्य राहु और चंद्र राहु। ये जितने भी योग बन रहे हैं छठे भाव में, अष्टम भाव में, इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले 2.5 साल यही योग आपके सामने आएंगे और आपकी दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और असर डाल सकते हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र की लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बुध शनि का व्यापार योग बनता है। बुध राहु का जड़ता योग बनता है या मूर्खता का योग बनता है। शुक्र शनि का सुंदर पत्नी पाने का योग बनता है। शुक्र राहु लंपट योग बनता है, जो भोग विलास देने वाला होता है। शनि और राहु की युति पिशाच योग या श्रापित योग बनाती है। तो आपने यहाँ देखा कि सिंह राशि से अष्टम भाव में करीब 15 योग बन रहे हैं। 15 योग माने रखते हैं। इनको दुर्लभ योग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर जल्दी से नहीं बनते हैं। हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव डालने वाले योग ये हो सकते हैं। इससे पहले शनिदेव आपको 2.5 साल तक आपके दाम्पत्य जीवन या सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तो पति पत्नी के बीच विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। कभी कलह कभी शांति, ऐसा माहौल बना रहा। यहाँ पर संघर्ष और चुनौती पूरे 2.5 साल तक आपके साथ थी। मेहनत में कमी नहीं थी, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। रुकावटों का दौर चलता रहा। जो भी सफलता मिली बड़ी कठिनाई से मिली आपको। पिता से अनबन रही। 2.5 वर्ष का समय एक परीक्षा की तरह आपका गुजरा, ऐसा मान सकते हैं हम कि वो एक परीक्षा थी हमारी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगा। मानसिक तनाव बढ़ा रहा। सम्मान को ठेस पहुंची, सम्मान कम मिला। जीवन साथी की कमी भी कई बार महसूस हुई। पुरुषों को महिलाओं से और महिलाओं को पुरुषों से सहयोग की कमी रही आपस में। हर काम डिले हुआ और प्रयास किए हर काम को करने के लिए, लेकिन समय पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा आपके साथ पिछले 2.5 साल हुआ है। सुख के साधन भी कम मिले और ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि आपको चैन की नींद भी इन 2.5 सालों में प्राप्त नहीं हुई। तो आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। तो जो दर्शक हमसे पहली बार हमारे चैनल पर आए, निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद लाइक करें, अच्छा लगता है प्रोग्राम शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले, तो बेल पुश आइकॉन उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें। कुंडली विश्लेषण के लिए हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनके लिए वचनबद्ध हैं। आपको ज़िंदगी में अगर किसी प्रकार की परेशानी अनुभव हो रही है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा भेजिए और पाइए अपनी समस्याओं का सटीक और सरल समाधान। जो सेवा हम आपको दे रहे हैं ये सेवा फ्री नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पिछले 2.5 साल समस्याओं से जूझने का साल रहा है आपके लिए, चाहे नौकरी हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, दैनिक रोजगार हो, सब में आपको समस्याओं से उलझना पड़ा है। पति पत्नी संबंध हो, जिधर देखो उधर संघर्ष ही नजर आए आपको। जो नज़दीकी लोग थे आपके खास आदमी, उन्हीं से आपको धोखा भी मिला। पर ऐसा जो समय आपको जो हम बता रहे हैं ये सबके साथ नहीं हुआ। अब चीज़ का भी ध्यान रखना, कुछ लोगों को इसका उल्टा प्रभाव हुआ है। उन्होंने व्यापार से,
नौकरी से अच्छा लाभ कमाया, सुख संसाधनों में बढ़ोतरी हुई, अच्छा पैसा और मान सम्मान को शोहरत मिली, भाग्य चमका, बड़े पद मिले, शादी हुई, पत्नी या पति सुखपूर्वक एक दूसरे को सुख मिला। अपने जो भी आपने जो हमारे दर्शक हैं, तो ये कमेंट आप ज़रूर करें कि आप कौन सी स्थिति वाले हैं, अच्छी जो दशा मिली या खराब दशा मिली, तो अपने बारे में ज़रूर आप बताएं, तो हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब सवाल उठता है ये कि शनि की जो ये ढैया शुरू हुई है, आने वाला जो समय 2.5 साल का, वो आपको कैसा रहेगा? सीधी सी बात है, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। दसम भाव आपके कर्म भाव को, करियर को देखते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, हमारे यहाँ कहा शास्त्रों में कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, तो जो जैसे करें सो तस्य फल चाका। आपको पदोन्नति भी मिलेगी, आपको स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है। ये समय बेहद ही सतर्कता से आगे बढ़ने का है आपके लिए। यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त आपको कुछ मौके अच्छे अच्छे देगा। अगर आपने सदुपयोग किया वक्त का, तो आपको बहुत ऊंचाई पर पहुँचा देगा। कुछ उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार में आपको मेहनत के बाद लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद आपके रह सकते हैं। पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है। घर में अशांति, विवाद, आपसी टकराव, ऐसी स्थिति बन सकती है। वाणी पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो कई ग्रह बैठे हैं अष्टम भाव में और इनकी दृष्टि परिवार के भाव पर जाती है, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो बोले तौल के बोले, सोच समझ कर बोले। पैतृक संपत्ति के मामले में आपको लाभ हो सकता है। जो डिस्प्यूट था वो समाप्त हो जाएगा। आपके पास जो धन है उसको अपना संभाल के रखें। किसी प्रकार का आप ऑनलाइन या लेन देन करते हैं किसी के लिए, तो सोच समझ करके पैसे का लेन देन करें। और किसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी करते हैं, तो भी सोच समझ कर पैसा दें। और जो पैसा दें उसको ध्यान रखें, अलगावड़ी रखें उस पैसे की। खर्चे ज़रूरी हैं वही करें, खर्चों पर कंट्रोल करें, फालतू खर्चों से बचें। 2.5 साल में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं आपके संतान की। देखिए, संतान संबंधी आपको थोड़ी परेशानी यहाँ अवश्य आएगी। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। शनि 5th भाव को भी देख रहा है, आपके 5वें भाव को भी, तो कुछ परेशानियों के बाद ही आपको यहाँ लाभ देने वाला योग बनता है। पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए समय संघर्ष का होगा, लगन का होगा, मेहनत का होगा। जितने ज़्यादा छात्र मेहनत करेंगे उतना ही उनको लाभ होगा। संतान से आपकी तनातनी रह सकती है थोड़ी सी, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जिससे आपको थोड़ी परेशानी भी होगी, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा आपका। जो विद्यार्थी हैं इस समय एक शेड्यूल बना करके अपनी पढ़ाई पूरी करें, ईमानदारी से करें, पूरी लगन से करें, मेहनत से करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो लव रिलेशन वाले कपल्स हैं उनके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है, विवाद बढ़ सकता है, उनकी दूरियां बढ़ सकती हैं और उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर वो ब्रेकअप से बचना चाहते हैं तो सोच समझ कर कदम उठाएं। जो गर्भवती महिलाएं हैं अपने समय पर जांच कराती रहें, बहुत ज़रूरी है उनके लिए जांच कराना। तो शनि पापी ग्रह है, मिसकैरेज भी करा सकता है, खासकर 29 मार्च से और 18 मई के बीच में। जादू टोना तंत्र मंत्र वाले जो काम होते हैं उससे थोड़ा दूर रहे। अगर विदेश यात्रा का प्रोग्राम आपका बन रहा है तो सोच समझ कर जाएँ। हो सकता है पैसों का लालच, नौकरी का लालच आपको किसी परेशानी में भी डाल सकता है। शेयर लॉटरी इसमें निवेश भी इस समय थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि अष्टमत शनि अचानक लाभ दे देते हैं। आयु का लाभ देंगे आपको, थोड़ा रोगों से आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन कई बार बड़ी हानि का योग भी बना देते हैं। योग द्वारा, मेडिटेशन द्वारा आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाएं, जिससे आने वाले जो समय है उनका जो चुनौती है उनका आप सामना कर सकें। जो भी कार्य हाथ में है उसे पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें। आप फोकस आपका टारगेट पर होना चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ढैया शनि की जो दृष्टि है या शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा रहने वाला है। सिंह राशि है, इसकी ट्यूनिंग उनके साथ बनती नहीं है, लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ा आपको अचानक धन का लाभ शनि करा सकते हैं।
जिससे आपके काम रुकेंगे नहीं। अब आपको उपाय क्या करना है? शनि कौन है? शनि सेवक है। अब सेवक क्या करता है? सेवा। तो शनि चाहते हैं कि आप जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, बीमार हैं, भूखे हैं, वस्त्र विहीन हैं, वस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों की आप सेवा करें। सेवा दो तरह की होती है, तन की, मन की और धन की। तन से कर सकते हैं, मन से तो करना ही करना है, लेकिन धन से भी कर सकते हैं आप सेवा। आप जो भी काम करते हैं उस काम को मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, लगन और अनुशासन में रह के करें। ऐसे लोगों से भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं जो अपने काम पर ईमानदारी से फोकस करते हैं। तो मित्रों, ये शनि की जो ढैया है सिंह राशि वालों के लिए, प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।